मैसेज देना बड़ा आसान होता है कि आप क्या करेंगी, क्वेश्चन पूछना बड़ा आसान होता है। 4 समाज में जब हम निकलते हैं, 4 नंगी बच्चियां अगर हमारे सामने दिखती हैं, क्या हम उन 4 बच्चियों को दुपट्टा ओढ़ा पाते हैं? आप खुद क्या ओढ़ा पाती हैं? कोई नहीं ओढ़ा पाता है। मन में भाव सबके होता है। संगठन में जुड़ने का मतलब है कि उस भाव को आपको कर्म में प्रकट करना पड़ता है, और वही करने हम निकले हैं। जी, अपना परिचय दे तो बताइए, महिला विकास मंच है क्या, इसके कार्यक्रम? बहुत बहुत नमस्कार। आज महिला विकास मंच की टीम पहुंची है आजमगढ़ में। पिछले कुछ दिनों पहले आजमगढ़ में घटी एक घटना, जिसमें श्रेया तिवारी नामक एक बच्ची ने अपने स्कूल में छत से कूद करके आत्महत्या कर ली। उसके बाद इस केस को लेकर, ये केस हमने देखा, महिला विकास मंच ने देखा, मगर जब हम इनसे मिले, नीतू तिवारी उनकी मदर हैं, उनसे मिले तो हमको उनके अंदर वो सक्षमता दिखाई दी जिससे हमको ये फील हुआ कि मैं इनको अपने साथ जोड़ सकती हूँ। दूसरी चीज़, महिला विकास मंच किन चीज़ों पे काम करती है? महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार या उत्पीड़न पे महिला विकास मंच महिला विकास काम करती है। तो आपने इनके टैलेंट को देख करके इनको जोड़ा या इनकी बच्ची के न्याय के लिए यहाँ पे? मैं टैलेंट महिला विकास मंच में किसी टैलेंट की क्या ही आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन टैलेंट, सक्षमता को देख करके। बिल्कुल सक्षमता, अगर आप बोलने में सक्षम हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करने में सक्षम हैं, अगर आपके ऊपर कोई प्रताड़ना हुई है, आप उसको समाज में ले आने में सक्षम हैं, तो आपके अंदर बिल्कुल टैलेंट है। किस तरह से आप इनकी मदद करेंगे? हम इनकी आवाज़ बनेंगे। इनफैक्ट अगर सोसाइटी में कोई भी किसी भी तरीके से ये दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाना चाहती हैं, तो इनके पीछे अब पूरी महिला विकास मंच की टीम इनकी आवाज़ बनेगी। मैम, यहाँ के भी स्थानीय बहुत सारे संगठन हैं, नारी शक्ति संस्थान जैसे और तमाम संगठन हैं जी, तो लोगों ने भी बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ कहीं सुनी नहीं गई। तो ऐसे में आपको कैसे लगता है कि आप इनकी मुख्य आवाज़ बन रहे हैं? देखिए, आवाज़ बनना और आवाज़ को मुख्य अंतिम छोर तक लेके जाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतिम छोर तक ले जाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? ये तो समय बताएगा कि क्या करेंगे, और निर्णय भी बताएगा। कुछ बताना तो पड़ेगा ना आपको। प्लान बहुत लंबा प्लान है। प्लान इस हिसाब से चल रहा है कि फ़िलहाल तो ये एज अ पीड़िता हमारे पास आई थी, या फ़िलहाल एज अ पीड़िता ये थी, लेकिन जब अब ये हमारे महिला विकास मंच टीम के साथ ये जुड़ रही हैं, एज अ जिला अध्यक्ष इनको हम बना रहे हैं आजमगढ़ का, उसके बाद हम ये चाहेंगे कि नींव तक इनके साथ हम खनवा सकें कि जो इन्होंने अपने लाइफ में संघर्ष कर दिया या फेस किया, जो प्रॉब्लम इनके साथ हुई, इनकी बेटी के साथ हुई, उसके जड़ तक हम जाएं, ताकि वो स्कूल या वो जो भी वहाँ के टीचर्स हैं, जो लोग हैं, दूसरे किसी बच्ची के साथ ये चीज़ ना कर सकें। ये महिला विकास मंच का इतिहास थोड़ा सा बता दें, कब इसकी स्थापना हुई, कितने लोग हैं इसमें? महिला विकास मंच की स्थापना कार्य शैली में रहते हुए करीब 10 साल से ज़्यादा हो रहा है, और इसमें हमारी जो हेड हैं, जो राष्ट्र की हैं, वीना मानवी जी हैं, जिनके संरक्षण में सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अनीता नीतू जी, और पटना में इसका हेड ऑफिस है। मैडम, जिससे बहुत सारे लोग आए, हमने बहुतों का इंटरव्यू किया, सबने न्याय दिलाने की बात कही, लेकिन पलट के फिर कोई दोबारा लौटा नहीं। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि आप भी उनको न्याय दिलाने के लिए? देखिए, हम न्याय देने का वादा तो हमने किया ही नहीं है कि हम आपको न्याय ही दिला देंगे। हमने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करने का और साथ में चलने का वादा किया है। नीतू तिवारी को अपनी लड़ाई बिल्कुल खुद नहीं लड़नी होगी, इसीलिए महिला विकास मंच उनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ बैठा है। अभी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले नीरव जी भी आए थे, जो कि आजमगढ़ के सांसद हैं जी। उनका व्यवहार, मतलब जो करके आश्वासन दे के गए, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए, वो नेता हैं। हम लोग यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ सोशल वर्क करते हैं, हमारी ये संगठन है, हम यहाँ नेतागिरी करने नहीं आए। नेता तो 10 आएंगे, वादा करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ नेतागिरी नहीं करनी है। ये हमारा संगठन है, जो संगठन ये वादा करता है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ चलेंगे। क्या इसमें कोई पीड़ित परिवार जब जुड़ता है जी, आपसे न्याय की गुहार लगाता है जी, तो क्या उसको कुछ पैसा वैसा भी देना पड़ता है, या जो है ऐसे में आप लोग मदद करते हैं? यहाँ साक्षात बैठी हैं, आप इनसे पूछ लें। निःशुल्क
आप जुड़ सकते हैं, निशुल्क आप अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। निशुल्क ये एक संस्था है जिसमें ना पैसा लिया जाता है और ना दिया जाता है। इस महिला विकास मंच में जो लोग जुड़ते हैं उन्हीं को सिर्फ न्याय मिलता है कि कोई भी अपनी न्याय की गुहार कर सकता है? कोई भी आता है सबको न्याय कोई भी आए, कहीं से भी आए, हमारे बहुत सारे जगहों पे गठन है। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की टीम देखेगी, आपका बिहार में है, बिहार की टीम देखी। जहाँ पे भी जो केसेस आते हैं, जहाँ पे भी पीड़ित आते हैं, पीड़िताओं के केसेस आते हैं, वहाँ की टीम उस केस को हैंडल करती है। अभी तक कोई एक्सपीरियंस बताया जिसको आपने लोगों ने न्याय दिलवाया हो पूरा? बिल्कुल। सबसे बड़ा अभी एक हफ्ते पहले मैंने केस सॉल्व किया है। गाजीपुर का ये केस है जिसमें कोर्ट में केस चल रहा था। एक भाई बहन का केस था और भाई साहब ने बहन से पैसे लिए थे लेकिन उनको दिया नहीं वापस। वो बहन एज अ पीड़िता हमारे यहाँ आई थी, काफ़ी परेशान थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी और आउट ऑफ द कोर्ट जा करके काउंसलिंग के दायरे से और कोतवाली से लग करके हमने उनको आउट ऑफ द कोर्ट जा करके उनको 5 लाख रुपए उनको कैश और उनके घर में उनका जब जितना सामान था उनको निकलवा करके दिया है। अभी ये मामला जो श्रेया तिवारी का मामला है, ये पावर पोजीशन पैसा एक तरफ है और दूसरी तरफ एक पीड़ित माँ है जी। इन दोनों केसों में अंतर नहीं लगता है आपको कि ये जमीन आसमान का अंतर है? तभी तो आज ये अकेले खड़ी हैं। देखिए बहुत सारे केसेस उठा के देख लीजिए, निर्भया कांड के केसेस देख लीजिए, उसमें भी आवाज़ हमारी वीना जी ही बनी थी, उसमें भी आवाज़ हमारी वीना मानवी ही बनी है। और आप एक बार ये देख लीजिए कि जब भी न्याय मिला है, अगर सही ढंग से मिला है तो वो पैसा, प्रॉपर्टी और शक्तिशालियों को नहीं मिला है, हमेशा जो अकेले खड़ा है, अपनी आवाज़ बना है, उसको मिला है। आपके संगठन पे तमाम विवादास्पद आरोप लगे हैं जिसमें ये कहा गया है कि आपके संगठन के लोग पैसा मांगते हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं, धन उगाही करते हैं। तो ऐसे में माना जाए कि आपका संगठन उत्तर प्रदेश में जो विस्तार ले रहा है आजमगढ़ तक, क्या उन्हीं उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए कर रहा है या वाकई में धरातल पे कोई काम है? देखिए पैसा ले रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पे मैं अपना कोई विचार प्रकट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जितने लोग हैं उनकी वैसी वैसी राय है। जितने लोग हैं, जो लोग आते हैं, स्टेटमेंट है मेरे संगठन के लोगों का स्टेटमेंट है, बिल्कुल हो सकता है, बेशक हो सकता है, सबकी अलग अलग राय हो सकती है। और मैं तो यही कहूंगी कि भाई अगर हम कीचड़ उछालने जाएं तो मोदी योगी को भी किसी नहीं छोड़ा है। मोदी योगी तक बात करने की जरूरत नहीं है, ये कीचड़ नहीं है। आपके जो ऊपर के पदाधिकारी उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोग लेते हैं, कुछ चीजों के लिए लेते हैं। भाई पदाधिकारी हैं, देखिए हम प्रदेश में हैं, हम प्रदेश सचिव हैं और ना ही मैंने आज तक लिया है और ना लेने की बात आई और ना दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पीड़ित पक्ष की तरफ से खड़े होकर लोग दूसरे पक्ष से पैसे लेकर के मामले को रफा दफा करवाते हैं। ऐसे में कैसे अश्योर कराएंगे कि इनके साथ आप पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से खड़े रहें? देखिए ये मतलब ये कहीं भरोसे की जो चीज़ होती है ना, जो नींव होती है, वो आप लिख के किसी को दे नहीं सकते, वो आपको दिखाना पड़ता है। आज से जुड़ने के बाद इन फ्यूचर इनको जब भी ज़रूरत लगेगी हम, और चूंकि मैं इनको जोड़ रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं हर जगह इनके साथ खड़ी रहूँ और वो तो भविष्य बताएगा, वो तो समय बताएगा कि ये कितना आगे जाती हैं और हम इनको कितने हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने भरोसे की बात इसलिए पूछी क्योंकि जिस संगठन पे पैसे लेने के आरोप हैं वो कितने निस्वार्थ भाव से किसी के साथ बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे व्यक्ति विशेष की भी बात होती है। आप संगठन से जुड़े हुए बिल्कुल ऐसा नहीं आप कह सकते। देखिए संगठन, वो संगठन में जुड़े हो, इसी मकसद से जुड़े हो। मैं गाजीपुर से जिला उपाध्यक्ष हूँ। इनको जवाब देने दीजिए। नहीं जवाब देंगी, वो भी जवाब दे सकती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप किसी संगठन के, आप पत्रकारिता में ही आप खुद हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सब पत्रकार एक जैसे हैं या सब पत्रकार वो हैं। आप जब पत्रकारिता में ही आएंगे, व्यक्ति विशेष की भी तो बात कीजिए। व्यक्ति विशेष भी तो यहाँ देखा जाएगा कि व्यक्ति विशेष कौन है, व्यक्ति विशेष की अपनी पर्सनालिटी कैसी है, व्यक्ति विशेष का लाइफ स्पैन कैसा है, उनका कार्यशैली कैसी है, उनके जिले में उनका काम कैसा चल रहा है। आप ये भी तो देखिए। काम तो महिला विकास मंच ही करेगा ना? बिल्कुल करेगा। वही तो महिला विकास मंच में कौन है? कोई बाहर का आया हुआ है? महिला विकास मंच में भी तो महिलाएं हैं, संगठन ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जिले का अपना ग्रुप है, हर जिले का अपना संगठन है, प्रदेश का अलग है, राज्य का अलग है और जितने जिले के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अलग हैं। राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के आरोप लगाए, वही मैं बात कर रही हूँ कि देखिए इनफैक्ट हमारे पदाधिकारियों के कोई आरोप है तो निचले स्तर के संगठन के लोग उनसे कैसे कार्य कर पाएंगे?
देखिए, जिन लोगों पे आरोप लगा है उन लोगों ने त्यागपत्र भी दिया है, बहुत लोग पे कार्रवाई भी चल रही है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग पे कार्रवाई भी चल रही है, बहुत लोग को निकाल भी दिया गया है और काफ़ी एफआईआर और केसेस इधर बीच किए भी गए हैं। जिन लोगों के खिलाफ हमें मिले हैं सबूत, जिनके खिलाफ हमें साक्ष्य मिले हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुए हैं। जिस तरह से लड़कियों के साथ आज के समय में भी पहले से होता है, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही मणिपुर में जो केस हुआ था उसके लिए भी हम लोगों ने कैंडल मार्च किया था और सरकार से गुहार की थी। देखिए, मैसेज देना बड़ा आसान होता है कि आप क्या करेंगी, क्वेश्चन पूछना बड़ा आसान होता है। 4 समाज में जब हम निकलते हैं, 4 नंगी बच्चियां अगर हमारे सामने दिखती हैं, क्या हम उन 4 बच्चियों को दुपट्टा ओढ़ा पाते हैं? आप खुद क्या ओढ़ा पाती हैं? कोई नहीं ओढ़ा पाता है। मन में भाव सबके होता है। संगठन में जुड़ने का मतलब है कि उस भाव को आपको कर्म में प्रकट करना पड़ता है और वही करने हम निकले।